चलिए, तो आप मुझे ये बताइए कि आप में से ऐसे, अनिल जी स्वागत है आपका। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं कि आप रेकी के विषय में जानते हैं? तो हाथ ऐसे ऊपर करेंगे। रेकी के विषय में जानकारी है आप लोगों को? ऐसे कितने लोग हैं? आवाज आवाज सही आ रही है जी। आप अपना वहाँ पे सेटअप कीजिए अच्छे से, है ना? ओके। बीना जी जानती है, उमा देवी जी जानती है, कृति जी जानती है, मधु ठाकुर जी जानती है, और कौन कौन जानता है जी? श्वेता जी, और है ना, मुझे कुछ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जिम्मी जी, और चलिए, और इस स्लाइड में कौन कौन है, कौन कौन जानता है जी? सोनी जी जानती है, पुष्पा देवी जी, पुष्पा देवी जी, और कौन कौन जानता है रेकी के विषय में? अनूप जी। हाथ ऊपर ही रखिएगा क्योंकि, हाँ अनूप जी, हाँ। जिनका नाम ले रहा हूँ वो हाथ नीचे कर सकते हैं। और इस स्लाइड में कौन है? प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप अपने वीडियो ऑन रखिए प्लीज, है ना? हाँ, ठीक है। अभी सब अपने हाथ नीचे ले लेंगे। वर्कशॉप की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप, है ना, जब भी आप किसी भी वर्कशॉप को अटेंड करिए, किसी भी वेबिनार को अटेंड करिए, तो जब आप अटेंड कर रहे होंगे किसी भी वर्कशॉप को, किसी भी वेबिनार को, तो कभी भी अपना कॉन्शियस माइंड ज्यादा यूज नहीं करना है। अपने आप को खाली रखना है, क्योंकि एक खाली ग्लास तभी भर पाएगा जब वो खाली रहेगा। है ना? आधा ग्लास है, मतलब आधा ज्ञान, या जो कुछ भी ज्ञान आपके पास यूट्यूब से है या कहीं से भी है, तो उसमें अगर नया और ताजा पानी भरना होगा, तो मगर पहले तो बासी पानी है ना, पुराना पानी है। तो जब भी किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी वेबिनार में आप बैठो, तो अपने आप को खाली रखकर बैठो और पूरे वर्कशॉप का अच्छे से एंजॉय करो, समझो। कि क्योंकि कोई भी मेंटर, कोई भी टीचर, कोई भी गुरु जब अपना वर्कशॉप देते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें और कुछ बेहतरी की और पॉजिटिविटी की बातें जरूर करते हैं। ठीक है? वो अपने ज्ञान रूपी मोती बिखेरते हैं, उन मोतियों को आपको चुनना होता है। तो कभी भी किसी भी वर्कशॉप में बैठोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान उस वर्कशॉप में होना चाहिए, क्योंकि हम अगले 5 दिन यहाँ पर रोज रात को 9 बजे मिलने वाला है ना? आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो मैं बहुत ही कुछ बेहतरी आपको सिखाकर जाऊंगा यहाँ से 5 दिनों के अंदर अंदर, है ना? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि एक नोट बनानी है आपको। 5 दिन हम कुछ पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे, पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे, है ना? और इस बार हमने थोड़ा सा माइंड पावर का भी इसमें ऐड किया हुआ है। तो हमारे माइंड को भी हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। अभी तक ये कंसेप्ट कोई लाया नहीं था, मगर मैं लाया हूँ इस बार, कि रेकी प्लस माइंड पावर। तो इसको भी हम समझेंगे। रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगले 5 दिनों तक आपने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, वो मायने नहीं रखता, उसको साइड में रख दीजिएगा। बिल्कुल खाली होकर बैठिएगा। बहुत कुछ सीखेंगे हम, यूनिक सीखेंगे, बेहतर सीखेंगे। ठीक है? तो अगले 5 दिन सिर्फ और सिर्फ, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गुरु शिष्य की परंपरा को। तो अभी तो ये सांप्रत समय, कलयुग का समय है, कोई किसी को गुरु मानता है नहीं मानता है, मगर एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, आप मुझे 5 दिन तक अपना टाइम दीजिए। इन 5 दिनों में हम बहुत कुछ सीखेंगे। और देखिए, सबसे पहली बात कि ये वर्कशॉप किसके लिए है? ये वर्कशॉप उनके लिए है जिनके पास सब्र है, शांति है, कुछ सीखने की तलब है, जो बहुत जल्दबाजी में है, सिर्फ एनालिसिस के लिए आए हुए हैं कि क्या सिखाया जा रहा है, क्या सीखेंगे, क्या फायदा होगा। ये उनके लिए नहीं है। मैंने जैसे शुरुआत में ही कहा, सरेंडर हो जाइए, समर्पित हो जाइए, श्रद्धा और विश्वास रखिए, बहुत कुछ मिलेगा। जहां पर आप एनालिसिस करना शुरू कर दोगे, वहां पे अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं मैं आपको। जैसे गुलाब का एक फूल है। अब ये गुलाब के फूल को आप अपने माता पिता को, अपने टीचर्स को, डॉक्टर को, डॉक्टर डे, टीचर डे, ये होते हैं ना, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे पर अपनी प्रेमिका को आप गुलाब का फूल देते हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंट करिएगा, एक प्रयोग करिएगा। क्या करेंगे?
एक गुलाब का फूल लीजिएगा और एक एक पंखुड़ी निकालिएगा, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल की डंडी बच जाए, और वो डंडी आप अपनी पत्नी या प्रेमिका को देकर देख लीजिएगा क्या होगा। अगर पत्नी होगी तो हनुमान बना देगी, है ना, बनाएगी कि नहीं बनाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जीवन में यही सांप्रत समय में कैसे जीना है वही नहीं पता है। रील की लाइफ चल रही है 30 सेकंड की, 30 सेकंड में वीडियो चेंज, 30 सेकंड में वीडियो चेंज, अंत में मिलता क्या है, भेजे का दही फ्राई हो जाता है। हमको सब जल्दी जल्दी चाहिए, फटाफट से चाहिए, और इसी में हम सांप्रत समय में मतलब वर्तमान समय का आनंद नहीं ले पा रहे, जीवन का आनंद नहीं ले पा रहे। हमें लगता है कुछ आज ही मिल जाए, और ये मन इसीलिए चंचल हो रहा है रील की लाइफ की वजह से, है ना। तो ठहराव, ठहराव ही आपको सफल बनाएगा अपने जीवन में। जिसके जीवन में जितना ठहराव होगा, मन शांत होगा, वो उतना ही सफल व्यक्ति होगा, है ना। तो ये 5 दिन सिर्फ और सिर्फ ठहर जाइए, अपने आप को मुझको सौंप दीजिए, एक सरेंडर, एक समर्पण का भाव रखिए। बहुत कुछ सीखेंगे 5 दिन के अंदर अंदर, है ना। सब्र, शांति, ये 5 दिनों के अंदर अंदर आपको रखनी है। इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीखेंगे हम, बहुत कुछ। ठीक है। और इतनी तो गारंटी है कि 5 दिनों के अंदर अंदर आप सबके चेहरों पे एक अलग सी मुस्कान होगी, एक अलग सा नूर होगा। ठीक है, ये 5 दिनों के अंदर आ जाएगा सब कुछ। जो अभी ये कल्पना के जगत में हो ना अभी आप, है ना, विचारों के जंजाल में फंसे हुए हैं, इन 5 दिनों के अंदर अंदर इस विचारों के जंजाल को हटा देंगे। ये जो कल्पना की गठरिया यहाँ पे रखी हुई है ना, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, भविष्य में क्या होने वाला है, इन 5 दिनों के अंदर इन गठरियों को हम निकाल देंगे वहां से। कोई मतलब नहीं है उनका, बेफालतू की है वो वहां पर, और कल्पना में है, वास्तविकता में नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना में है, वास्तविक स्वरूप उसका है ही नहीं, है ना। मगर इस मृगजल जैसे जीवन में जी रहा है, मृगजल, मृगजल समझते हो ना आप। अभी तो धूप भी गिर रही है, जब आप रास्ते पे चलते हैं तो देखिए, जब हम रास्ते पर चलते हैं, बाइक, कार, या हम पैदल चल रहे होते हैं, तो बहुत दूर रास्ते पे हमें क्या लगता है कि पानी है। मगर जैसे जैसे हम पास जाते हैं तो देखते हैं कि पानी तो है ही नहीं, मगर हमारी आंखों को दिख रहा है, उसे क्या कहते हैं, मृगजल। तो सब मृगजल की तृष्णा में है ना। हिरन भी कस्तूरी को ढूंढता है, मगर कहाँ है कस्तूरी, उसके भीतर है, उसके पास है। तो रेकी आपको आपके भीतर की ऊर्जाओं से मिलाती है, आपके भीतर की शक्तियों से मिलाती है। और आप ढूंढ कहाँ पे रहे हो, बाहर। बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है, सब कुछ अंदर है। तो हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि है कहाँ पे, अंदर, भीतर है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में कहा जाता है ना, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही कहा जाता है। क्योंकि शिव भी मैं हूँ, ब्रह्मा भी मैं हूँ। मगर उसे जानना पड़ेगा, उस लायक बनना पड़ेगा, वो पात्रता हासिल करनी पड़ेगी। वो सारा कुछ भीतर है, बाहर कुछ नहीं। ठीक है जी। चले, तो शुरू करते हैं आज का वर्कशॉप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेकी को समझेंगे। रेकी कैसे इस सांप्रत समय में आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करती है। वो सारा कुछ हम इन 5 दिनों में समझेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं लिखवाता हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप लिखिए, नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स बनाने का भी अपना एक कारण है। जब आप लिखते हैं ना, तो हमारी पांचों सेंस काम करती है, और हमें थोड़ा सा लंबे टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं।
चलिए। तो लिखना शुरू करेंगे। फ्री वर्कशॉप किए होंगे, मगर ये कुछ अनूठा वर्कशॉप होने वाला है। यहाँ पर 5 दिन आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, रेकी क्या है और किस तरह से ये आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सारी समस्याओं को, आपसे, आपके जीवन से जुड़े हुई सारी समस्याओं को कैसे ये दूर करेगी। इसे हम रूट में समझ लेते हैं, मूल में समझ लेते हैं। तो टॉपिक टू टॉपिक मैं लिखवाऊंगा आपको और फिर बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है जी। चलिए तो समझ लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा मेरे साथ में, है ना। रेकी हीलिंग या रेकी उपचार पद्धति। रेकी हीलिंग, रेकी उपचार पद्धति। रेकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ सार्वभौमिक ऊर्जा है, जो हमारे अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है। अत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई है। जो लिखेंगे वो बहुत कुछ पाएंगे, जो सिर्फ वर्कशॉप में क्या है क्या नहीं है उस जानने के लिए आए हैं, है ना, तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्ञान लिया हुआ कभी भी, है ना, आपको आगे ही बढ़ाता है। रेकी में रे का अर्थ, रेकी में रे का अर्थ सार्वभौमिक, ब्रैकेट में लिखिए, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक। बहुत ही सरल हिंदी में लिखवाऊंगा आपको ताकि समझ में आए। और जो बहुत जल्दबाजी में है, जिनके पास सब्र नहीं है, उनके लिए वर्कशॉप है नहीं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी सब्र नहीं है तो ये वर्कशॉप बिल्कुल भी आपके पास, आपके लिए नहीं है। और की का अर्थ ऊर्जा है। और की का अर्थ ऊर्जा है। की का अर्थ ऊर्जा है। रेकी एक प्राचीन उपचार पद्धति है। रेकी एक प्राचीन उपचार पद्धति है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, आर्थिक और घरेलू समस्याओं को दूर कर सकता है।
रेकी चिकित्सा के अनुसार, ब्रैकेट में हीलिंग लिखेंगे, रेकी चिकित्सा ब्रैकेट में हीलिंग, रेकी चिकित्सा के अनुसार, रेकी चिकित्सा ब्रैकेट में हीलिंग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक प्राण चक्र होता है, और पूरा जीवन वह इसी पर चलता है। बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके अंदर यह शक्ति बहुत ही अधिक होती है। लेकिन धीरे धीरे इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता, इस शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। तो आइए इसे जो हमने लिखा है उसको हम समझ लेते हैं जो दोस्तों, कि रेकी ऊर्जा जो है ये हम सब में तो मौजूद होती ही है, बस हमारी जागरूकता ना होने की वजह से हम इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको नहीं जान पाते हैं। और जब हम रेकी को बेहतरी से जान लेते हैं तो हमारे अंदर की शरीर रचना को भी, संरचना को भी हम बेहतरी से जान पाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारे स्थूल शरीर को भी हम बेहतरी से जान लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि रे का अर्थ होता है सार्वभौमिक, मतलब आपके ही आसपास फैली हुई जो ऊर्जा है, सार्वभौमिक ऊर्जा है, वो उसका अर्थ हुआ रे, और की का अर्थ हुआ ऊर्जा। तो ये एक प्रकार का प्राण तत्व, प्राण ऊर्जा ही है जो हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक फैली हुई है। बस हमारी जागरूकता ना होने की वजह से हम इसे कभी उपयोग में नहीं लेते हैं और हमारे जीवन को हम सफल नहीं बना पाते हैं, क्योंकि रेकी से हम अनभिज्ञ है, हम रेकी को जानते नहीं हैं। ये सदियों से चली आ रही है और सदियों से इसका उपयोग इस पृथ्वी पे होता चला जा रहा है। जैसे हमने लिखा कि बच्चा जब जन्म लेता है तो कुदरती तौर पर उसके साथ में ये ऊर्जा आती ही आती है, और बहुत ज्यादा मात्रा में उसके साथ में यह प्राण ऊर्जा, ये सार्वभौमिक ऊर्जा होती है। मगर जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है तो उसकी ये क्षमता कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि एक बच्चे के पास लॉजिक माइंड नहीं होता है, मैच्योरिटी नहीं होती है। वो कुदरती तौर पर जीता है, कुदरती तौर पर सांसें लेता है और कुदरत से एक रूप रहता है। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं हमारा लॉजिक माइंड, हमारा तर्क वाला जो मन है वो इतना बड़ा हो जाता है कि हम हर हर उस चीज में तर्क लगाते हैं, है ना। और इसीलिए हम कुदरत की वो जो अप्रतिम शक्ति है, अप्रतिम ऊर्जा है, उससे हम दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि हम हर चीज में तर्क लगाते हैं, है ना, प्रश्न करते हैं। और जैसे जैसे ये तर्क वाला माइंड हमारा हमारा बड़ा होता है वैसे वैसे ये ऊर्जा हमसे दूर चली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे लिखेंगे। रेकी के माध्यम से हम
रेकी के माध्यम से हम रेकी के माध्यम से हम मानव अस्तित्व में व्याप्त मानव अस्तित्व में व्याप्त ऊर्जा को न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, न सिर्फ नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, रेकी हमारे शरीर, मस्तिष्क, भावनाओं एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी सकारात्मक असर डालती है। एवं आध्यात्मिक स्तर पर भी सकारात्मक असर डालती है। रेकी द्वारा सर्वव्यापी रेकी द्वारा सर्वव्यापी एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को एवं सार्वभौमिक प्राण शक्ति को हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हमारे सर्वांगीण विकास के लिए किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। जो कि वास्तव में व्यक्ति में जो कि वास्तव में व्यक्ति में जन्म से ही विद्यमान होती है। परंतु प्रायः हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। परंतु प्रायः हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर ये लिखा कि हमारे शरीर के अंदर जो प्राण ऊर्जा है उसका स्तर ज्यादा कम हो सकता है। हमारे पांचों तत्व, जैसे हमारे पांचों तत्व कौन से हैं? वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और अग्नि तत्व, ये हमारे पांच तत्व है। इन पांचों तत्वों का हमारे शरीर में कम ज्यादा होना स्वाभाविक है। तो रेकी से हम इन पांचों तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर ये पांच तत्व हमारे शरीर के अंदर बैलेंस रहेंगे तो ऑटो पायलट मोड पर आप अपने जीवन के सभी आयामों में सफल हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मन से स्वस्थ रहेंगे तो तन से स्वस्थ रहेंगे, और जब आप तन से स्वस्थ रहेंगे तो आप
अपने जीवन के सभी आयामों में सफल हो सकते हैं। क्योंकि जिसका तन स्वस्थ है उसका मन स्वस्थ है, और जिसका मन स्वस्थ है उसका तन स्वस्थ है। और जिनका मन और तन दोनों स्वस्थ है वो जीवन में प्रगति करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी हर्डल उनके पास नहीं है। वो तन से और मन से स्वस्थ है इसीलिए, क्योंकि वो घटनाओं को घटित होने से पहले ही जान लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं। है ना। चलिए, अब यहाँ पर हमने लिखा कि यह शक्ति तो जन्म से ही हमारे पास विद्यमान होती है, मगर हम उसके प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। ठीक है। चलिए अभी आगे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखिए, रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में, रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। रेकी प्रशिक्षण के पहले चरण में हम इस सार्वभौमिक ऊर्जा के प्रति जागरूक होते हैं। रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ रेकी सीखने वाले रेकी प्रशिक्षण का प्रारंभ रेकी सीखने वाले व्यक्ति की स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। स्वैच्छिक स्वीकृति से होता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है कि हम रेकी को नहीं बल्कि रेकी हमें चुनती है। हम रेकी को नहीं बल्कि रेकी हमें चुनती है। तो जैसे पहले ही हम पॉइंट पर लिख चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम रेकी से अनभिज्ञ है, उसके विषय में हमें जागरूकता नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। तो जब आप रेकी सीखते हैं तो इस सार्वभौमिक ऊर्जा से आप विशेष रूप पर इसे समझते हैं, सीखते हैं और इसका एहसास करते हैं। और जब आप इसका एहसास करते हैं तो आप इसे बेहतरी से जान जाते हैं। और जब आप इसे बेहतरी से जानेंगे तो अपने जीवन में इसे अप्लाई कर पाएंगे, और आपके जीवन की जो भी समस्याएं होंगी उनको आप दूर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, और जैसे रेकी ग्रैंड मास्टर्स बोलते हैं कि रेकी को आप नहीं चुनते हैं मगर रेकी आपको चुनती है। तो देखिए, आप यहाँ पर अगर आज जुड़े हुए हैं तो आज कहीं ना कहीं आपने रेकी को नहीं परंतु रेकी ने आपको चुना हुआ है, इसीलिए आप इस वर्कशॉप में हैं। ठीक है जी। चलिए अब लिखेंगे, रेकी एक ऐसी तकनीक है। रेकी एक ऐसी तकनीक है। रेकी एक ऐसी तकनीक है जो हमारे दिमाग को तनाव से मुक्ति दिलाती है। जो हमारे दिमाग को तनाव से मुक्ति दिलाती है। मन को हल्का करती है।
मन को हल्का करती है और आपकी भावनाओं को मजबूत करती है। प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के सारे दोषों को दूर करती है। प्राकृतिक रूप से आपके शरीर के सारे दोषों को दूर करती है। शरीर के विषैले पदार्थ को शरीर के किसी विषैले पदार्थ को बाहर निकालती है। अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से अगर आपका किसी और चिकित्सा पद्धति से इलाज चल रहा है तो उसमें सहयोग करती है। यह दवा के कुप्रभाव को कम करती है। यह दवा के कुप्रभाव को कम करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। शरीर की ऊर्जा और आपकी क्षमता में वृद्धि करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। रक्त संचार की प्रक्रिया को ठीक करती है। कई चक्रों के माध्यम से कई चक्रों के माध्यम से यह आपकी सभी शारीरिक और मानसिक और आर्थिक समस्याओं को दूर करती है। रेकी की मदद से आप अपने प्रियजनों को पालतू जानवरों को पेड़ पौधों को व्यापार को रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं और फिर
कल फिर से हम सच सच बोलना कैसा लगा? कैसा लगा? 95% लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। मगर देखिए, समझिए, हमारे माइंड को समझिए आप। हम ये वर्कशॉप सिर्फ वर्कशॉप कराने के लिए नहीं करा रहे आपको। ये जो आप लिख रहे हैं, आपकी पांचों इंद्रियां इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा। और जो आप ही के अत्र तत्र, आप ही के आसपास में जो प्राण ऊर्जा फैली हुई है, इसके प्रति आपको जागरूकता दिलाएगी। ये जो लिखा हुआ है आपका ना, ये जागरूकता के लिए है। माइंड क्या चाहता है? बहुत जल्दी मिल जाए, आसानी से मिल जाए, आसान तरीके से मिल जाए। मगर 100% मिलता है क्या फिर? नहीं। जितना शॉर्टकट में जाओगे तो फल भी उतना ही शॉर्टकट में मिलेगा। पेंडुलम डाउजर देखा है ना आपने? जितना राइट जाता है उतना ही लेफ्ट जाता है। तो कहने का मतलब, इनपुट जितना दोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। जितना आप दोगे उतना मिलने वाला है। तो इन 5 दिनों में जितना समर्पित होकर, सरेंडर होकर आप यहाँ पे रहोगे, उतना ही ज्ञान आपको मिलने वाला है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं इस वर्कशॉप में। बहुत कुछ सीखेंगे हम, बहुत कुछ। ठीक है। तो आज से मैं आपको प्रार्थना करने का तरीका समझाता हूँ। ज्यादातर लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? क्या बोलते हैं? कि हे भगवान, आज लाख है, कल 2 लाख देना। हे भगवान, आज घर का ग्राउंड लेवल है, 6 महीने में ग्राउंड+1 हो जाए तो मजा आ जाए। और जिनका ग्राउंड+1 है वो बोलेंगे कि हे भगवान, अगले साल ग्राउंड+1 तो है, मगर और एक प्लस हो जाए तो मजा आ जाए। मतलब भगवान के सामने आप बैठे, अपने घरों में मंदिरों के सामने आप बैठे, और आपने अपना मुख का पिटारा खोला, और जैसे ही मुख का पिटारा खोला तो भीख मांगना शुरू हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सभी यही कर रहा है। ये कौन भाई साहब है, क्यों परेशान कर रहे हैं? है ना? चलिए, इनका चैटिंग भी बंद कर देते हैं। हाँ। तो जैसे ही मुख का पिटारा खोला, तो हमने क्या किया? भीख मांगना शुरू कर दिया। है कि नहीं? मगर आप सोचिए, एक बात गहराई से सोचिएगा, क्योंकि अभी भागम भाग चल रही है ना सब कुछ। दिमाग शांत है नहीं, मन शांत है नहीं, जो देखा उसी के पीछे भाग रहा। मगर आज रात को आपको एक प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करोगे आप? अच्छे से जब सोने जाओगे, अपने बेड पर जाओगे, अपनी आंखें बंद करिएगा। एक लंबी सांस लेनी है, और पूरे शरीर को ढीला 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 छोड़ना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस लोगे, फिर से शरीर को ढीला छोड़ना है। फिर से एक लंबी सांस लोगे, शरीर को ढीला छोड़ोगे। 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है। सबको करना है ये होमवर्क कल का। ये आज का होमवर्क है, और कल आप इसके विषय में, मैं ग्रुप सुबह 7 बजे ओपन करूंगा। 7 बजे से 8, 8:30 बजे तक ग्रुप ओपन रहेगा। होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखेंगे हम। बस मेरे साथ चलिए, सरेंडर हो जाइए, समर्पित हो जाइए। ठीक है? तो आज रात को आपको अपने बेड पर जाना है, 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है, शरीर, मन, मस्तिष्क और शरीर को ढीला छोड़ना है, मन को शांत करना है। अगर आप कल्पना कर सकते हैं, मतलब आंखें बंद करके आप देख सकते हैं,
तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले आप अपने शरीर को देखेंगे। ठीक है। आपके शरीर को देखने के बाद आप अपने घर के सदस्यों को देखेंगे, और अपने घर के सदस्यों को देखने के बाद अपने घर को देखेंगे, अपने घर के संसाधनों को देखोगे, है ना, घर में जो संसाधन है आपके, टीवी, फ्रिज, एसी, और उसके बाद कार है, बाइक है, ऑफिस है, इन सबको आपको देखना है। उसके बाद आपको कल्पना करनी है कि आप कैसे खाना खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहन रहे हैं। ये सारा कुछ आज आपको देखना है। फिर आपको पता चलेगा कि हम भगवान से तो गलत ही मांग रहे हैं सब कुछ। कभी आपने जब प्रार्थना की, ये नोटिस करिएगा इस पॉइंट को, कि जब आप बैठे अपने घर के मंदिर के सामने या किसी भी मंदिर में आप जाते हैं, तो कभी भगवान को ये कहा कि हे भगवान, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद। जो जिंदगी आप जी रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, जो जिंदगी आप जी रहे हैं, ऐसा जीवन जीना दूसरे लोगों का सपना हो सकता है। जिस घर में आप रहते हैं, ऐसे घर में रहना दूसरे लोगों का सपना हो सकता है। जो स्वजन आपके पास है, ऐसे स्वजन पाना दूसरों का सपना हो सकता है। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी का पति नहीं है, किसी की पत्नी नहीं है, किसी को बहन नहीं है, किसी को भाई नहीं है। जैसा शरीर आपको ईश्वर ने दिया है, ऐसा शरीर पाना दूसरों का सपना हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हाथ नहीं है, जिनको पैर नहीं है, जिनको आंखें नहीं है, जिनको कान नहीं है। जिस घर में आप रहते हो, ऐसा घर पाना दूसरों का सपना हो सकता है। जो कपड़े आप पहनते हैं, वैसे कपड़े पहनना दूसरों का सपना हो सकता है। जो खाना आप खाते हैं, ऐसा खाना खाना दूसरों का सपना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बिना खाना खाए ही सो जाते हैं रात को। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रात को सोते तो है, मगर सुबह उठ नहीं पाते हैं, अनंत यात्रा को निकल जाता है। तो अब से, आज से, अभी से, जैसे ही कल, कल क्या, आज रात को ही आपको सब कुछ देखना है। कल्पना कर सकते हो तो, और नहीं कल्पना कर सकते हो तो खुली आंखों से देखिएगा अपने घर को, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपने संसाधनों को। और फिर ईश्वर से कहना कि हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप क्या करते हैं? अभी 50,000 रुपया मंथली कमा रहे हो, आप बोलते हो कि हे ईश्वर, 60,000, 70,000 मिल जाए तो बेहतर है। आपने क्या कर दिया? क्या किया? एक बाउंड्री बना दी, एक सीमा बना दी। क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति सीमित है। आप अपनी खुली आंखों से देखिए, घर के बाहर कितने किलोमीटर तक देख पाएगा आप? कितने किलोमीटर तक देख सकते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर? सीमा है ना, बाउंड्री है ना। मगर वो जो परम पिता परमेश्वर अनंत ब्रह्मांड में बैठा हुआ है, उसकी कोई सीमा, कोई बाउंड्री नहीं है। वो आपको लाखों करोड़ों रुपए देना चाहता है, मगर आप तो 50 से 60 और 70 के बीच में अटके हुए हैं। तो आप अपनी मर्जी से सब कुछ चला रहे हैं, जबकि वो ऑटो पायलट मोड पे चलाना चाहता है। तो आपकी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए, लिखिए इसको। आज रात को आपको ये बोलना है, अपने आप से लिखिए। ये प्रार्थना आज से शुरू करनी है कि हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो लिखेगा वो पाएगा, क्योंकि ये वर्कशॉप उनके लिए है जो लिखना चाहता है। कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा है। तो गुरु ने जो बोल दिया वो शिष्य को करना ही करना है। वो समर्पण भाव उस वक्त में था, इसीलिए वो शक्तियां, वो ऊर्जाएं भी शिष्य के पास आते थे। मगर अभी सब देखिए कैसा चल रहा है, सब कुछ सांप्रत समय में, है ना, भेड़ चाल चल रही है, चल रहे हैं सारे। ऐसा मत कीजिए। जब भी आप वर्कशॉप में बैठोगे, सारे काम छोड़कर यहाँ पर 100% देना है। यकीन मानिए, 5 दिन में बहुत कुछ पाएंगे आप। तो लिखेंगे, हे ईश्वर, इतना सुंदर जीवन देने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो आप मेरे लिए श्रेष्ठतम चाहते हैं, वैसा ही हो। जो आप मेरे लिए श्रेष्ठतम चाहते हो, वैसा ही हो।
और मुझे इतना लायक बनाए कि मैं जीव मात्र पर, मुझे इतना लायक बनाए कि मैं जीव मात्र पर प्रेम, करुणा, दया का भाव प्रकट कर सकूं। बस इतनी 3 लाइनें बोल देना, और देखिएगा, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा जो अभी आप ये यहाँ पर कल्पना की गठरिया बांधे हुए है ना, आज रात को ही उतर जाएंगे। हमने कभी ईश्वर को धन्यवाद नहीं किया। किया क्या? कभी नहीं किया, है ना। हमने सिर्फ मांगा, हमने सिर्फ मांगा, और कहाँ से? हमारी तर्क बुद्धि से मांगा, समर्पित होके कभी नहीं मांगा। बस इतनी प्रार्थना आपको करनी है। अब आपको कल सुबह में कुछ धन्यवाद प्रकट करना है, तो उसके लिए अलग से लिख लीजिए थोड़ा सा नीचे। ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक, ब्रह्मांड से लेकर पाताल तक व्यक्त रूप से, व्यक्त व्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप से, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से, अस्पष्ट रूप से, मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले, मेरे जीवन से जुड़े रहने वाले सभी को सहृदय, सहृदय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जन्म से लेकर अब तक जो भी गुरु, मेंटोर, टीचर, शिक्षक, हिंदी में लिख सकते हैं आप, गुरु लिख सकते हैं, मिले, और जहां कहीं से मैंने ज्ञान प्राप्त किया, उन सभी को सहृदय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे अत्र तत्र सर्वत्र
फैली हुई। प्राण ऊर्जा को। प्राण ऊर्जा को और प्राण तत्वों को। पांच प्राण तत्वों को, पंच प्राण तत्वों को। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये लेसन लिया है, आज हमने ये सीखा हुआ है कि आज से आपको हर नॉन लिविंग थिंग को, मतलब जिसमें प्राण नहीं है, वैसी चीजों को भी धन्यवाद प्रकट करना है। जैसे ही आप देखिए, तर्क वाला जो माइंड है, तार्किक वाला जो माइंड है ना, ये जल्दी किसी बात को मानता नहीं। इसको तो बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए। मगर आप ये आज की डेट में लिख लेना कि जैसे ही आप आज से धन्यवाद प्रकट करना शुरू करोगे, ऑटो पायलट मोड पे आपके हृदय में पवित्रता और दिव्यता आएगी। और जहां पवित्रता और दिव्यता आएगी, शक्ति का संचार होगा, प्राण ऊर्जा का संचार होगा। और सबसे पहले आपके मन को सारे विकारों से ये प्राण ऊर्जा दूर कर देगी। जब मन में विकार नहीं रहेंगे, जिसका मन स्वस्थ उसका तन स्वस्थ हो जाता है। तो शुरुआत यहां से होगी। विचारों की शुद्धता, मन की शुद्धता यहां से आएगी। तो आज से, अभी से आपको धन्यवाद प्रकट करना है। हर नॉन लिविंग थिंग, जो चश्मा आप पहनते हैं, जो कंगन आप पहनते हैं, महिलाएं, पुरुष सदस्य जो शूज पहन रहे या घड़ी पहन रहे, कपड़े पहन रहे, हर उस चीज को धन्यवाद प्रकट करना है। एक दिन में बदलाव नहीं आता है दोस्तों, इतना ध्यान में रखिएगा। मगर एक दिन जरूर आता है ना। सबसे पहला काम ये करिएगा। क्या करना है? आपके अड़ोस पड़ोस में ही आपका कोई दुश्मन है, चलिए मुंह पर तो उसको धन्यवाद बोल नहीं सकते, मगर उसको देख के मन ही मन में एक बार बोल देना कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्जा आपसे होगा, इसीलिए वो दुश्मन बना हुआ है आज आपका। मगर जैसे ही आप धन्यवाद कहेंगे, जो भी कड़वाहट आपके मन में रोज उठकर जब आप उसको देखते हैं और वो आ जाती है, वो नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं आपका मन भी दूषित हो जाता है। चुंबक जैसे लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही नेगेटिविटी भी नेगेटिव लोगों को देखकर नेगेटिविटी खींच लेती। और इसीलिए बोलते हैं ना कि आज सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया। मगर जैसे ही आप कल से ये शुरू करेंगे कि आपका दुश्मन दिख गया और मन के अंदर आपने बोल दिया कि आपका धन्यवाद, ईश्वर ने कुछ विशेष कार्य के लिए आपको मेरे जीवन में भेजा हुआ है। चलो ये शब्द तो नहीं आएंगे, मगर कम से कम उनको देखकर इतना बोल देना है कि आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जितना मन में मैल होगा सारा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके प्रति सारी जो नेगेटिविटी भरी हुई थी वो खाली हो जाएगी। कम से कम आपके हृदय की बेड कोलेस्ट्रॉल तो खत्म हो जाएगा। ये बेड कोलेस्ट्रॉल आ कहाँ से रहा है? थोड़ा बहुत वहीं से भी आ रहा है ना। तो ये नेगेटिविटियों को खत्म करो, नेगेटिविटियों से बचो, और ये सारा कुछ धीरे धीरे हो जाएगा। ये तार्किक माइंड मानता नहीं। अरे कैसे किसी को धन्यवाद बोले, कैसे करे, क्या करे? जो आप सांसें ले रहे हैं ना, तो इसके लिए तो कम से कम ईश्वर को धन्यवाद अदा करना बनता है ना। बहुत सारे लोग जो रात को सोते हैं मगर सुबह नहीं उठ पाते। तो हमेशा जब सुबह उठेंगे आप, तो आज जो प्रार्थना हमने लिखी है धन्यवाद, वो सुबह में आपको दोहराना है। और इसको लिखना है फिर से कल सुबह से। चोरी नहीं करेगा कोई, जो आज का लिखा हुआ है वो नहीं। कल सुबह उठकर ये लिखना है। क्योंकि सुबह 7 बजे से 8:30 बजे के बीच में ग्रुप ओपन करूंगा, और वहां पर आपको ये सारा कुछ, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो, आपको सेंड करना है वहां पर ग्रुप में। भाई तैयार हो ना? करोगे कि नहीं होमवर्क? है? बस दो ही लोग, बाकी के लोग? अरे ऐसे कैसे चलेगा रे बाबा? अरे 5 दिन का प्रवास है ये। आई
भाई तैयार हो होमवर्क के लिए? लिखोगे, भेजोगे फोटो? कोई तैयार नहीं। देखो 4-5 हाथ ऐसे हो रहे हैं। भूख लगी है क्या आप लोगों को? सच बताना। भूख सता रही है? भूख लगी है? आए, ऐसा मत करिए। हैंड रेज मत करिए। यहाँ पे वीडियो इसीलिए ऑन करने के लिए मैं कहता हूँ, है ना? तो आपको ये सब कुछ कल लिखना है और ग्रुप में फोटो सेंड करनी है। ठीक है? और एक बात आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि जीवन में कभी भी है ना, कहीं पर चोरी मत करो। चोरी किस चीज की? समय की। अपनी ड्यूटी निभाने की, अपना कर्तव्य निभाने की। जहां जहां चोरी करोगे भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। आप बोलोगे कैसे सर? आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि कैसे। आप रिश्तों में ईमानदारी निभाइए, अपने व्यवसाय में भी ईमानदारी निभाइए, अपने जॉब में ईमानदारी निभाइए। आप अपनी ईमानदारी निभाइए, अपना रोल निभाइए। दूसरा आपके साथ में क्या कर रहा है, कैसा व्यवहार रख रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आप अपने रास्ते पर अडिग रहिए। जब आप ईमानदारी से सब कुछ कार्य करेंगे ना, तो आपके स्वजन या आपके आसपास के लोग या आपका जो बॉस है, जो व्यवसायी आपके साथ में काम कर रहे हैं, वो देखे ना देखे, ऊपर परमपिता परमेश्वर सब हिसाब रखता है। इसको और भी अच्छी तरीके से समझाऊं आपको? इतनी ही पढ़ाई लिखाई अगर आपने अपने स्कूल और कॉलेजों में की होती तो आज इतना लिखना नहीं पड़ता जो आज हमने 15-20 मिनट यहाँ पे लिखाई की है। तो वो चोरी की भरपाई आज यहाँ पे हो रही है ना? तो किसी भी रूप में वो आपको भरपाई करनी करनी। ठीक है जी? बस ऐसे ही हंसते हंसाते एंजॉय करते हुए पूरा वर्कशॉप करेंगे। 5 दिन हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जितना सारा कुछ कूड़ा करकट भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, उसको भी साफ करेंगे। तो धन्यवाद से आप आज शुरुआत करेंगे, बेड पर जाएंगे, 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। कल्पना में आंखें बंद कर कर नहीं आप देख सकते, कल्पनाशील नहीं हो आप, विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते, तो खुली आंखों से अपने आसपास के वातावरण को देखो, माहौल को देखो, अपने घर को देखो, स्वजनों को देखो। या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना में सब कुछ देखो कि ईश्वर ने मुझे क्या क्या दिया हुआ है ना? और फिर ईश्वर को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करिए। और ये रोजाना का नियम बनाइए। फिर देखिए जिंदगी कितनी आसान हो जाती है। ये जो बोझ लेकर चल रही है, बोझ समाप्त हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि 5 दिनों में ही ये सारा बोझ समाप्त हो जाए, है ना? तो जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी, जीवन कितना बेहतर हो जाएगा। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को मेरे वर्कशॉप में मैं कहता हूँ कि जीवन बड़ा आसान है। मैं आपको एक जीवन मंत्र दे रहा हूँ, ये लिखिए। और कम से कम दिन में 2 बार 3 बार या जब आपको याद आ जाए, अपने आप से आपको बोलना है कि मेरा जीवन बड़ा आसान है। एक जीवन का मंत्र मैं आपको आज से दे रहा हूँ, लिख लीजिए। जब भी याद आ जाए, रात को, दिन को, दोपहर को, शाम को, आपको बोलना है अपने आप से कि मेरा जीवन बड़ा आसान है। ये क्यों बोलना है? हम जब माइंड पावर के सेशन हमारे चलेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों बोलना है कि मेरा जीवन बड़ा आसान है। ये लिख लीजिए, ये जीवन का मंत्र है, लिखिए वहां पर। जीवन मंत्र, मेरा जीवन बड़ा आसान है। जब भी याद आ जाए बोल देना है, जब भी याद आ जाए बोल देना है। ये पूरा स्पष्टीकरण मैं करूंगा जब हमारा माइंड पावर का सेशन चलेगा, है ना? पूरा वर्कशॉप पावर से भरा हुआ है, बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे। आपका समर्पित होना बहुत जरूरी है। आपके वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी है। और लिखने से नहीं डरना है, क्योंकि मैं लिखवाता बहुत हूँ। मतलब कम लिखवाऊंगा, कल से कम लिखवाऊंगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे कम होता चला जाएगा लिखना। नहीं तो डर के मारे फिर आप कल का वर्कशॉप ही ना अटेंड करो, ऐसा ना हो जाए, है ना? तो कम लिखवाऊंगा। ठीक है? चलिए, कुछ मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कुछ माइंड के हैक भी बताऊंगा आप लोगों को। कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं सुबह उठते हैं मगर पूरा दिन एनर्जी नहीं लगती है, कमर में दर्द रहता है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, जॉइंट में दर्द रहता है, बस ऐसा लगता है कि दिन निकल जाए। तो कौन चाहता है कि एकदम पावरफुल एनर्जेटिक दिन रहे पूरा? कौन ये चाहता है? पक्का चाहते हैं? पक्का? ठीक है। तो चलिए मैं एक प्रयोग बता देता हूँ आप लोगों को। ये प्रयोग आपको करना है।
आप में से कितने लोग कितने बजे उठते हैं, जरा लिखेंगे चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में लिखना है, हाथ ऊपर तो कर दिया। चलिए जल्दी कीजिए। अरे मैंने चैट बंद करके रखी, कोई बात नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। चैट यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया है। किसी ने वहां पर पता नहीं क्यों हिंदी में चल रहा था तो इंग्लिश में कर दिया। तो अब देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि कोई 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई सुबह 5 बजे उठता है। मगर कैसे उठते हैं? अलार्म लगा के। हाथ ऊपर करिएगा, अलार्म से कौन कौन उठ रहा है ना? बहुत सारे लोग हैं, कुछ कम है, मगर बहुत सारे लोग, मतलब बहुतायत में लोग जो है, हाथ नीचे कर लीजिएगा कि अलार्म से उठते हैं। आप नोटिस करिएगा, जब भी आप जिस दिन अलार्म से उठे होंगे, उस दिन मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन आना, या धीरे धीरे आपके स्वभाव में वो आ चुका होगा। मन अशांत रहना, एनर्जी ना रहना दिन भर में, मूड स्विंग होते रहना, गुस्सा आना, ये सारा कुछ होता होगा। क्योंकि जब अलार्म बजता है तो आपके ज्ञान तंतु, आपका ब्रेन बड़ी शिथिल अवस्था में रहता है। और अचानक से जब अलार्म बजता है तो सारे ज्ञान तंतु हिल जाते हैं, और वहां से वो सारा डिस्टरबेंस चला आता है। क्योंकि सुबह की शुरुआत ही आपकी, जैसे किसी ने सर पे हथौड़ा मार दिया हो ऐसे हो जाता है। तो अब क्या करें? तो जो भी सुबह में उठ रहे हैं अलार्म की आवाज से, तो उनको एक प्रयोग बता रहा हूं, सुनिएगा क्या करना है। जैसे आप 7 बजे उठते हैं, तो आज रात को आप बेड पर जाएंगे, और बेड पर जाकर अपने सर को अपने तकिए पर, समझो कि 7 बजे उठना है, तो 7 बार अपने सर को आप तकिए पे पटकेंगे, इस तरह से 7 बार, और क्या बोलेंगे कि कल सुबह मुझे 7 बजे से पहले उठा दीजिए। किसको बोलेंगे? तकिए को बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि कल मुझे सुबह 7 बजे से पहले उठा दीजिए। शब्दों को याद रखिएगा, कल मुझे सुबह 7 बजे से पहले उठा दीजिए। तकिए पे सर पटकते जाएंगे 7 बार, और तकिए को आप ये बोलेंगे, तकिए से बात करेंगे, क्योंकि हर नॉन लिविंग थिंग में, मतलब हर निष्प्राण वस्तु में भी ऊर्जा है। इसलिए मैंने कहा कि हर निष्प्राण वस्तु को भी धन्यवाद करिए। आपके चश्मा को, आपके पेन को, बॉल पेन को, नोटबुक को, मोबाइल को, हर चीज को। फिर उसके बाद वापस से आपको 7 बार तकिए पे सर पटकना है। मगर इस बार क्या करेंगे आप? जो तकिया होगा वो लोहे का लेना है। कौन कौन रखेगा लोहे का तकिया? नहीं रखेंगे ना? हाँ। भाई अवेयरनेस है कि नहीं है वो जरा मैं देख लूँ ना, समझ लूँ ना। हाँ अवेयरनेस है, लगभग तो है, सब बैठे हुए हैं, कोई बोर नहीं हुआ है। तो इस बार भी आपको तकिए पे 7 बार सर पटकना है। मगर इस बार आपको अपने मन को रिप्रोग्राम करना है, अपने मन को बोलना है। क्या बोलेंगे? कि हे मेरे मन, मुझे सुबह कल 7 बजे से पहले उठा दीजिए। अगर 6 बजे आप उठना चाहते हैं, तो तकिए को सबसे पहले 6 बार सर पटकेंगे, और तकिए को बोलेंगे कि मुझे कल सुबह 6 बजे से पहले उठा दीजिए। 6 बजे नहीं, 6 बजे से पहले। 6 बजे सर 6 बार सर पटका तकिए पे, और 6 बार तकिए को बोला। वापस अब दूसरे चरण में क्या करेंगे? 6 बार वापस तकिए पर अपना सर पटकेंगे, और मन को बोलेंगे कि हे मेरे मन, कल सुबह 6 बजे से पहले मुझे उठा दीजिए। ये प्रयोग करके देखना, 110% ये वर्क करता है। और यकीन मानिए 6 बजे के पहले पहले, 10 से 15 मिनट पहले पहले आप उठ जाएंगे। ठीक है? ये प्रयोग कल करना है। और आज रात को सोने के बाद, और कल सुबह उठने से पहले, जो मैंने आपको लिखवाया है वो लिखना है, और प्रार्थना करनी है। कौन कौन करेगा? आज रात को सोने के बाद और कल सुबह उठने से पहले ये प्रार्थना करनी है। कौन कौन करेगा?
भाई जागरूकता है कि नहीं, ये वर्कशॉप सही से चल रहा है कि नहीं, क्रॉस चेकिंग तो कर ले। मैंने इसलिए 2 बार दोहराया कि आज रात को सोने के बाद और कल सुबह उठने के पहले आपको प्रार्थना करनी है जो मैंने लिखवाई है। लिखेंगे क्या, करेंगे क्या? नहीं ना। तो आज रात को सोने से पहले जो कुछ बताया गया है उसको करेंगे, लिखेंगे, और कल सुबह भी आपको लिखना है। और ग्रुप कल सुबह 7 बजे ओपन होगा। और देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा इंसान है जो मार्केटिंग के लिए ही जुड़ा हुआ है, वर्कशॉप से कोई लेना देना नहीं है, और उठ पटांग अगर कोई मैसेज करेगा तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन, ठीक है? तो बिना फालतू के मैसेज मत करिएगा। आपकी सहूलियत के लिए आप कुछ सीखेंगे, कुछ बेहतरी पाएंगे, इसके लिए ग्रुप ओपन किए जा रहे हैं कल सुबह 7 से 8 बजे। तो कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आपको जो आपको प्रार्थना बताई गई, धन्यवाद करने के लिए जो कहा गया, जो लिखवाया गया है, वो कल सुबह 7 से 8 बजे के बीच में आप ग्रुप में फोटो सेंड करेंगे। ठीक है? बिना फालतू के गुड मॉर्निंग, है ना, हरे कृष्णा हरे रामा वगैरह वगैरह के फोटो, ये सब कुछ मत डालिएगा। सिर्फ आपको बताया गया वही। ठीक है? तो आशा करता हूँ आज के वर्कशॉप में आपको मजा भी आया होगा, हमने ज्ञान की बातें भी की, आपको ज्ञान भी मिला होगा। और देखिए, जब आप पहले जुड़े थे तो मन में कितना सारा सवाल था, क्या सिखाएंगे, क्या सीखेंगे, सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, क्या सिखाने वाले हैं, बहुत कुछ था ना। मगर जब आप यहाँ पर बहुत सारे विचारों को रखेंगे ना तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। हमें बस ये 5 दिन एंजॉय करना है और सीखना है बस। तो अपने माइंड को आप जब भी वर्कशॉप में रात को 9 बजे आएंगे खाली रखना, अपना ग्लास खाली भर कर ही आना। मैं ज्ञान रूपी अमृत से आपके प्याले को भर दूंगा इन 5 दिनों के अंदर अंदर। और ये अमृत आपके जीवन में बाहर लेकर आ जाएगा, पॉजिटिविटी लेकर आ जाएगा, आनंद लेकर आ जाएगा। ठीक है? तो आशा करता हूँ बहुत ही एनर्जेटिक रहा होगा वर्कशॉप, बहुत कुछ सीखे होंगे आप। तो आप सब बेहतर बने, बेहतरीन बने, और रेकी माँ आपके सबके जीवन में खुशियाँ, आनंद, पॉजिटिविटी और बेहतरी लाए। यही रेकी माँ से मेरी प्रार्थना है, पंच तत्वों से मेरी प्रार्थना है, और परम पिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि कल आप और भी बेहतरी से और अवेयरनेस के साथ में इस वर्कशॉप में बैठेंगे। हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं इन 5 दिनों में। ओके? ठीक है। धन्यवाद आप सबका, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि इतना बेहतरीन वक्त आप सब ने मेरे साथ बिताया, मुझ में विश्वास रखा, और समर्पण भावना के साथ में इस वर्कशॉप को आपने 10 बजे से ज्यादा हो चुके हैं मगर कोई गया नहीं है ना? जितने थे उतने ही है। तो आप सबका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब बेहतर बने, बेहतरीन बने। और जो मैंने बताया है, कल से या आज रात से आपको जब भी याद आ जाए क्या बोलना है कि मेरा जीवन बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। और जब आप ये बोलेंगे तो चेहरे पे हल्की मुस्कान रखना। और कल से और अभी से मैं एक आपको दूसरी एक बात बता रहा हूँ कि अपने चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान रखा कीजिए। क्योंकि जब ये हल्की सी मुस्कान आप रखेंगे ना, तो जो परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पे, इस पृथ्वी पर आपको भेजा है, तो वो भी सोचेगा कि बंदा खुशहाल है, इसको और खुशियां देते हैं, और खुशियां देते हैं, और खुशियां देते हैं। कैसे? आपको पता है ना तथास्तु का नियम? मैं कल समझाऊंगा तथास्तु का नियम क्या है। तो आप लिख लीजिएगा, अगर मैं कल भूल जाता हूं तो मुझे तथास्तु का नियम, सर इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए, ये आपको बताना है कल या इन 5 दिनों में। कल आप बताइएगा, तथास्तु के नियम पर हम चर्चा करेंगे, मैं समझाऊंगा आपको कि तथास्तु का नियम कितना पावरफुल है। लिख लीजिएगा और मुझे याद दिला दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो इतना ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है, रेकी माँ का आशीर्वाद है। इन 5 दिनों में बहुत कुछ सीखेंगे हम। ठीक है? तो तथास्तु का एक नियम मुझे लिख लीजिए और याद दिला दीजिएगा, हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इस पर। तो अभी सिर्फ मोटा मोटी इतना याद रखना है कि आज से, अभी से अपने चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखेंगे। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, जो आपसे जलते होंगे, जो आपके दुश्मन होंगे, आपके हंसते हुए चेहरे को देखेंगे तो वो टेंशन में हो जाएंगे कि भाई ऐसा इस पृथ्वी पे इनको क्या सुख मिल गया कि बंदा इतना हंस रहा है। चलिए ठीक है, नेगेटिव बात नहीं करते हैं, मगर कम से कम चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखिए और देखिए अपने जीवन में परिवर्तन को। आप थोड़े ही दिनों में अपने अपने जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, जब आप अपने आप में खुश रहेंगे। और शुरुआत कहाँ से होगी?
जब आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे, सारे न्यूरॉन्स, सारी ग्रंथियां, सारी तंत्रिकाएं, सारे स्नायु अपने आप रिस्टोर होना शुरू करेंगे जब आप अपने चेहरे पे मुस्कान रखेंगे। ठीक है जी। तो जीवन बड़ा आसान है, और अपने चेहरे पे स्माइल रखिएगा, है ना। क्योंकि आपके प्यारे प्यारे चेहरे अगर स्माइल से भरे हुए होंगे, तो मुझे भी एक पावर मिलेगी, और मुझे भी लगेगा कि और कुछ बेहतर सिखाया जाए, और कुछ बेहतर सिखाया जाए। ठीक है जी। चलिए मिलते हैं कल, बेहतर बने बेहतरीन बने।